किया जाता है वो प्रयोग, वो अधिकार ओनली भारत सरकार को है जो संसद भवन में सरकार आपको अधिकार नहीं दे रही। सर आपका नाम क्या है? मैं अनिल शिंदे नेशनल धोबी महासंघ का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये है, स्टेट को इस देश में नहीं है, घटना ने वो अधिकार दिया नहीं। घटना ने वो अधिकार सिर्फ संसद को दिया है। संसद में जब तक अमेंडमेंट होता नहीं तब तक किसी प्रवर्ग को एससी में डाला भी नहीं जा सकता, निकाला भी नहीं जा सकता। भेदभाव लग रहा है आपको? भेदभाव है हमारे साथ में जो अन्याय हुआ। 1960 तक हम महाराष्ट्र में एससी थे। 1960 के बाद में हमने जब निकाला गया तो संसद की अमेंडमेंट नहीं है। यह अमेंडमेंट भारत देश में तमाम जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अनेकता में एकता के लिए जाने जाने वाला भारत देश लगातार अब प्रोटेस्ट जीवी क्यों बनता जा रहा है। जंतर मंतर पर मौजूद है और इस समय ये कहा जा रहा है कि अब मोदी जी के जन्मदिन पर ही जो है यहाँ पर मांगे की जाएंगी। ये पूछा जाएगा कि तमाम जातियों को जो है पीछे क्यों रखा गया है। आरक्षण की मांग को लेकर जो है महाराष्ट्र और तमाम क्षेत्रों और राज्यों से लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बात क्या है और मुद्दा क्या लेकर आए हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, यहाँ पर देखिए लोग खड़े हैं और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या मांग है और किस तरीके से जो है बीजेपी सरकार से अपने सवालों को दागते हुए नजर आएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम दिवाकर है। मैं संत की सेना का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और मान्यवर काशीराम साहब का साथी हूँ, जिनको बाबा साहब के बाद में दूसरा नाम मान्यवर साहब काशीराम साहब को माना जाता है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हम 11 राज्यों में बैकवर्ड जाति में हैं और 17 स्टेट में हम लोग एससी में हैं। अब हमारा वो है कि वन नेशन वन कास्ट वन संविधान, तो उसके लिए हमारे समाज को पूरे देश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत जब अंग्रेजों के टाइम से कानून बना था उसी टाइम से है उसमें, और उसको अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 384 का 1 का प्रयोग किया जाता है। उसमें 341 का प्रयोग किया जाता है। वो प्रयोग, वो अधिकार ओनली भारत सरकार को है जो संसद भवन में सरकार आपको अधिकार नहीं दे रही। सर आपका नाम क्या है? मैं अनिल शिंदे नेशनल धोबी महासंघ का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये है कि आज भी इस देश में धोबी समाज को जिस तरह से इन 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट की सहूलियत दी जा रही है, उस तरह से बचे हुए 11 राज्यों को इसकी सहूलियत नहीं दी जा रही है। हम इस देश में आरक्षण नहीं मांग रहे। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के लिए एक 2001 में भांडे कमेटी का गठन किया गया इस समाज के सोशल स्टेटस के स्टडी के लिए। तो उसमें यह सिद्ध हुआ है, भांडे कमेटी की फाइंडिंग ये है कि इनके साथ में इंजस्टिस हुआ है। इनको इनका हक देके इनको पूर्ववत वही प्रवर्ग हक मांग रहे हैं। क्या आपको सरकार से चाहिए? हमें सरकार से ये चाहिए कि जैसे हम 1960 तक शेड्यूल कास्ट में थे सभी के 11 राज्यों में, उसी तरह से हमको वापस शेड्यूल कास्ट में डाला जाए। इसका कारण ये है, हमारे साथ में इंजस्टिस इसलिए हुआ है, हम अन्याय इसलिए बोलते हैं कि आर्टिकल 341 के तहत किसी जाति को एससी प्रवर्ग में डालना या एससी प्रवर्ग से निकालना, यह अधिकार किसी स्टेट को इस देश में नहीं है। घटना ने वो अधिकार दिया नहीं। घटना ने वो अधिकार सिर्फ संसद को दिया है। संसद में जब तक अमेंडमेंट होता नहीं तब तक किसी प्रवर्ग को एससी में डाला भी नहीं जा सकता, निकाला भी नहीं जा सकता। भेदभाव लग रहा है आपको? भेदभाव है हमारे साथ में जो अन्याय हुआ। 1960 तक हम महाराष्ट्र में एससी थे। 1960 के बाद में हमने जब निकाला गया तो संसद की अमेंडमेंट नहीं है। यह अमेंडमेंट नहीं है, यह 341 का भंग है और यह इंजस्टिस हमारे साथ में हुआ है। यह महाराष्ट्र का धोबी नहीं बोल रहा या पूरे देश का धोबी नहीं बोल रहा। जो कमेटी बिठाई गई राज्यपाल ने 2001 में, वो कमेटी की फाइंडिंग, रिपोर्ट की फाइंडिंग है। यह अन्याय हमारे साथ में हुआ है। इसीलिए हमने अभी ये नारा लगाया कि पूरे देश के धोबी बांधव जो आरक्षण में है, वो भी जो आरक्षण में नहीं है, उनके लिए अपना सामाजिक दायित्व समझ के हम सभी एक साथ आके हमारे संवैधानिक हक के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समाज आरक्षण मांग रहे हैं, ये हमारी डिमांड नहीं है। ये जो कमेटी बिठाया गया, वो कमेटी ने ये सिद्ध किया है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। इनको इन प्रवर्ग से निकाल के इनके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इनके साथ में न्याय करके पूर्ववत इनको प्रवर्ग में डाला। महिला